वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल असत्य है। उन्होंने राम पे टिप्पणी किया, उन्होंने रामायण पे, रामचरितमानस पे टिप्पणी किया। नमस्कार, द सच इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। क्या समाजवादी पार्टी की कार्यवाही का चाबुक अब अमेठी के गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह के ऊपर चलेगा? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये अब राजनीति के गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या अगली कार्यवाही राकेश प्रताप सिंह के ऊपर होने वाली है, क्योंकि वो लगातार अपने बगावती तेवरों से स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया जा रहा है, पहले उनका प्रमोशन कर दिया गया, उसके बाद जब उनके खिलाफ बयानबाजी उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा की गई तो तत्काल प्रभाव से उन पर कार्यवाही कर दी गई। यानी कि अब अखिलेश यादव का आशीर्वाद और अखिलेश यादव का स्वामी का साथ ये बता रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में अगर रहना है तो स्वामी जी की जय हो कहना ही पड़ेगा। और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और सभी नेताओं को इस बात का अंदेशा भी अब हो चुका है। पहले ही समाजवादी पार्टी के द्वारा 2 महिला नेताओं को स्वामी प्रसाद मौर्य की खिलाफत और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इख्तियार किए गए बगावती सुरों पर पहले ही उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। और अब समाजवादी पार्टी की कार्यवाही का चाबुक क्या राकेश प्रताप सिंह के ऊपर चलने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जरा पहले आप उस बयान को गौर से सुनिए जिस बयान के चर्चा में आने के बाद एकाएक राकेश प्रताप सिंह किस तरह से चर्चा में आ गए और किस तरह से उन्होंने खुले मंच से अपने बगावती सुरों को प्रस्तुत करते हुए ये बताया कि राजनीति रहे ना रहे, मैं इस सीट से विधायक रहूं ना रहूं, समाजवादी पार्टी से मुझे सीट मिले ना मिले, लेकिन जहां बात विचारों की आएगी मैं खुलकर विरोध करूंगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का विरोध करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा गौर से सुनिए। तो ये कहने का साहब जुटाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान राकेश प्रताप सिंह यानी कि गौरीगंज के विधायक के द्वारा ये बयान दिया गया था, जिस बयान के निकलकर सामने आने के बाद राजनीति के गलियारे एकाएक गर्म हो गए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस बयानबाजी का पुरजोर विरोध करते हुए अपने वक्तव्य पेश कर दिए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि राकेश प्रताप सिंह यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक के लिए ऐसे सुरों का इस्तेमाल कर दिया मानो ऐसा लगा हो कि राकेश प्रताप सिंह कोई नए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐरा गहरा नत्थू कहरा। जरा स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान को सुनिए जिस बयान के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के विधायक को अपनी ही भाषा में जवाब दे दिया। जरा गौर से सुनिए। वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। तो सुना आपने, स्वामी के इस बयान के बाद एक बार फिर से पलटवार हुआ और राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर एक बार फिर से पलटवार करते हुए पुरजोर ताकत के साथ उसका जवाब दिया। और क्या कुछ कह दिया राकेश प्रताप सिंह ने, जिसके बाद ही इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि क्या कार्यवाही का चाबुक अब राकेश प्रताप सिंह के ऊपर चलने वाला है। पहले आप वो बयान भी सुन लीजिए कि किस तरह से पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा गया। मैं समाजवादी पार्टी का 3 बार से विधायक हूं और मैं जो मुझे ऐरा गहरा नत्थू खैरा कह रहा है उससे पुराना समाजवादी हूं। अभी चंद दिन हुआ है उनको समाजवादी पार्टी में आए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल असत्य है। उन्होंने राम पे टिप्पणी किया, उन्होंने रामायण पे, रामचरितमानस पे टिप्पणी किया, उसका जवाब मैंने दिया उनको। तो सुना आपने, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के बीच में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर जारी है। लगातार एक दूसरे पर बगावती सुर तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा राकेश सिंह को भी उसी तरह दरकिनार कर दिया जाएगा जिस तरह से उन्होंने रोली तिवारी और ऋचा सिंह को दरकिनार कर दिया, जिन्होंने स्वामी को लेकर बगावती सुर इख्तियार कर दिए थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह निकलकर सामने आ रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बगावती सुर इख्तियार करने पर राकेश सिंह के ऊपर भी कार्यवाही का चाबुक चलेगा। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा राकेश सिंह जो कि एक लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उन्हें भी दरकिनार कर दिया जाएगा और इस बात को सिद्ध कर दिया जाएगा कि यदि समाजवादी पार्टी में रहना है तो स्वामी जी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की जय हो आपको कहना ही पड़ेगा।